बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड। ये छोटा सा टॉपिक है, बीच में स्किप हो गया था तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। ट्रांसमिशन मोड हमारे पास बेसिकली ट्रांसमिशन मोड की 3 टाइप्स होती हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स यानी कि एक भेज रहा है और दूसरा सिर्फ रिसीव कर रहा है, यानी इसमें जो आपका डाटा मूव करता है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में कर रहा होता है, यानी मेन फ्रेम की तरफ से डाटा मॉनिटर की तरफ आ रहा है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, सिंपलेक्स मोड कह रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ यूनिडायरेक्शनल, यानी एक साइड पे आपकी सारी कम्युनिकेशन जा रही होती है। ओनली वन ऑफ द 2 स्टेशन कैन ट्रांसमिट, एक वक्त में सिर्फ कोई एक ट्रांसमिट करेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। अदर कैन ओनली रिसीव, जबकि दूसरा क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करेगा। अब यहाँ पे मेन फ्रेम भेज रहा है और मॉनिटर क्या कर रहा है, सिर्फ रिसीव कर रहा है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम लें तो कीबोर्ड, आप क्या कर रहे होते हो, सिर्फ इनपुट दे रहे होते हो। इसी तरह मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर्स के आउटपुट आप सिर्फ उससे ले रहे होते हो। तो ये क्या आपकी सिंपलेक्स कम्युनिकेशन की अदर 2 एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा मोड आता है वो है हाफ डुप्लेक्स, यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिनमें आपकी ट्रांसमिशन 2 साइड से होगी, लेकिन एक वक्त में एक सिस्टम भेज रहा होता है। दोनों कम्युनिकेशन है, दोनों वर्क स्टेशन हैं, दोनों कंप्यूटर्स हैं। डायरेक्शन ऑफ द डाटा एट टाइम 1, डायरेक्शन ऑफ द डाटा एट टाइम 2। पहले वर्क स्टेशन 1 ने अपना डाटा सेंड किया, उसके बाद क्या करेगा, वर्क स्टेशन 2 अपना डाटा को सेंड करेगा जब वर्क स्टेशन 1 अपना डाटा सेंड करना ख़त्म कर देगा। ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी पावर दोनों की है कि दोनों क्या कर सकते हैं, डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मगर कैसे करेंगे कि जब अगर ये डिवाइस ए है, ये क्या करेगी, अपना सारा डाटा भेज देगी। फिर जब ये अपना डाटा भेजना ख़त्म कर देगी, उसके बाद जो डिवाइस बी है वो अपना डाटा भेजना शुरू करेगी। तो एक वक्त में कोई एक डिवाइस क्या करेगी, डाटा ट्रांसफ़र करेगी। दोनों एक ही वक्त में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। When one device is sending, the other can only receive and vice versa, यानी जब एक डिवाइस सेंड कर रही है तो दूसरी क्या कर रही होगी, रिसीविंग मोड पे होगी। इसी तरह जब दूसरी भेज रही होगी तो पहली क्या होगी, रिसीविंग मोड में होगी। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग एन एग्जांपल। 1 lane road with 2 directional traffic. When cars are traveling in one direction, cars going the other way must wait. वो कह रहा है इसको हम एक क्या कर सकते हैं, 1 लेन रोड की तरह एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब एक वक्त में गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो दूसरी लेन को क्या करना होता है, वेट करना पड़ता है। इसी तरह जब दूसरी लेन गाड़ियाँ आ रही होती है ट्रैफिक पे, तो फिर पहली लेन को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। फुल चैनल कैपेसिटी इज एलोकेटेड टू व्हाटएवर एंटिटी दैट इज ट्रांसमिटेड एट ए स्पेसिफिक टाइम। वो कह रहा है जिस भी आपकी डिवाइस को जो चैनल मिलेगा वो पूरी कैपेसिटी का मिलेगा, मगर सिर्फ एक ही साइड पे, यानी कि दोनों साइड अपना डाटा सेंड करना शुरू कर दें। इसकी एग्जांपल क्या है, वॉकी टॉकी किसी ने यूज़ की हो तो शायद उसका एक्सपीरियंस हो कि पहले एक बोलेगा, उसकी बात दूसरी तक जाती है, फिर दूसरा उसको क्या करेगा, आंसर करेगा। दोनों एक ही वक्त में अगर बोलेंगे तो किसी को किसी की आवाज़ समझ में नहीं आएगी। तो एक वक्त में एक बोलता है और एक सुनता है, और फिर दूसरा आंसर करता है और पहला सुनता है। ये आपकी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गई। इसके बाद जो तीसरा मोड है वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का आता है, यानी ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसमें एक ही वक्त में दोनों डिवाइसेस क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 2 वर्क स्टेशंस हैं। दोनों वर्क स्टेशंस क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डाटा ऑल द टाइम, यानी दोनों एक वक्त में एक दूसरे को डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। Both stations can transmit and receive simultaneously, two-way street with traffic flowing in both directions at the same time. Again उसने कहा कि आप फिर two-way street की एग्जांपल ली कि 2 लेन्स हैं, उस पर एक में ट्रैफिक जा रही है जैसे आपके हाईवे में, और एक पे ट्रैफिक आ रही होती है एक ही वक्त में। सिग्नल्स ट्रैवलिंग इन आइदर डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक। जब सिग्नल्स दोनों तरफ आउट जा रहे हैं तो आपकी कैपेसिटी क्या हो रही है, शेयर हो रही है, क्योंकि एक तरफ से डाटा जा रहा है और एक तरफ से डाटा आ रहा है। द शेयरिंग कैन टेक प्लेस इन 2 ways। वो कह रहा है कि शेयरिंग 2 तरह से हो रही है। आइदर द लिंक मस्ट कंटेन 2 फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ, 1 फॉर सेंडिंग एंड 1 फॉर रिसीविंग। वो कह रहा है कि लिंक का ये भी हो सकता है कि फिजिकली वो सेपरेट हो, यानी एक पाथ आने के लिए और एक पाथ जाने के लिए, एक सेंडिंग के लिए और एक रिसीविंग के लिए। कैपेसिटी ऑफ चैनल इज डिवाइडेड बिटवीन सिग्नल्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। या वो कह रहा है कि चैनल की कैपेसिटी को क्या
डिवाइड कर दें यानी सिग्नल्स को कि वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करें, मूव करें। फुल डुप्लेक्स की अगर एग्जांपल लें तो वो आपका टेलीफोन नेटवर्क है। जैसे फ़ोन पे बात करते हुए दोनों पार्टीज़ बोल भी रही होती हैं और सुन भी रही होती हैं, तो ये क्या आपकी एक जेनेरिक एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो हमने ट्रांसमिशन मोड के देखा कि मोड की 3 टाइप्स हैं। सिंप्लेक्स जिसमें सिर्फ एक वक्त में डाटा जाता है, और एक दूसरी हाफ डुप्लेक्स यानी 2 डिवाइसेस हैं, पहले एक डाटा सेंड करेगी फिर दूसरी डाटा सेंड करेगी। सिंप्लेक्स हमारी यूनिडायरेक्शनल है। फुल डुप्लेक्स जहाँ पे आपका दोनों डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, एक ही वक्त में डाटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं। फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क आ जाता है। हाफ डुप्लेक्स की हमारे पास एग्जांपल में वॉक टॉकी आ जाता है, या आप कह लो 1 लेन आ जाती है जिसमें एक वक्त में एक ट्रैफिक जाएगी, एक ट्रैफिक वेट करेगी, एक लेन वेट करेगी। कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क में हमने देखा कि हमारे पास, हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स। तीसरी कैटेगरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स जो आपकी बुक में है। इसके अलावा कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, डिफरेंट कैटेगरीज भी नेटवर्क के में आ जाती हैं। इवन स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी है। सैन लैन क्या? लैन इज़ यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड एंड लिंक्स द डिवाइसेस इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। हमने जब लैन को देखा था हमने कहा था कि ये क्या है, एक ऐसा सेटअप होता है जो कि आपका एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, एक कमरे में भी हो सकता है, और एक बिल्डिंग्स के थोड़ा सा दरमियान में भी हो सकता है। ठीक है, यानी एक स्मॉल नेटवर्क होता है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर होता है। ये क्या है? सिंगल एरिया नेटवर्क डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। सिंगल बिल्डिंग लैन, एक ऐसी जगह लैन बनी हुई है, एक कमरे में भी हो सकती है, यानी उसे हम बिल्डिंग लैन कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? मल्टीपल बिल्डिंग लैंस हैं। ये 2 लैंस एक ही बिल्डिंग में, इस कोई सामने बिल्डिंग है, और फिर उनको आपस में एक बैकबोन के ज़रिए क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है, और आपने क्या किया, इसे एक लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया। वाइड एरिया नेटवर्क है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन इज अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कवरिंग एन एरिया द साइज ऑफ अ टाउन और सिटी। वो कह रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है, एक सिटी को और टाउन को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। देखो छोटी छोटी लैंड्स मिलकर, अगर हमने कहा 2 बिल्डिंग्स को हमने आपस में कनेक्ट कर लिया, एक लैंड बन गई। इसी तरह कुछ और बिल्डिंग्स हैं, हम उन्हें आपस में कनेक्ट करते चले जाएँ तो एक शहर क्या होता है, कवर हो जाता है। तो उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक शहर को कवर कर रहा है। डायग्राम में आप लोग देखो कि पूरा सिटी है, यानी ये एक छोटी सी ये लाइन होगी, कोई ये लाइन है, कोई ये लाइन है, और लाइन है। ये तो एग्जांपल के लिए इतना सा, यानी एक एरिया दिखा दिया कि एक सिटी का ये एक एरिया है। इसी तरह हमने दूसरा एरिया कनेक्ट किया, तीसरा एरिया कनेक्ट किया, चौथा एरिया कनेक्ट कर लिया। एक सिटी में अगर 20 इस तरह एरियाज़ हैं तो 20 एरियाज़ को कनेक्ट कर लिया, और फिर उन्हें एक बैकबोन के साथ क्या किया, उन सब 20 के 20 एरियाज़ को आपस में कनेक्ट कर लिया। तो वो क्या बन जाएगा, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। फिर अगर हम बात करें वाइड एरिया नेटवर्क पे, तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? जब हमने एक शहर को कनेक्ट किया, इस तरह मल्टीपल सिटीज़ हैं, एक मुल्क में क्या होते हैं, शहर होते हैं। जब हमने एक शहर को इस तरह कवर किया, इस तरह हमने मल्टीपल शहर्स को मेट्रोपॉलिटन एरिया के ज़रिए कवर किया। फिर हमने क्या किया, इन लैंड्स को, वैन और मैन्स को आपस में जब कनेक्ट किया एक और बैकबोन के साथ, सारों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगी, वैन बन जाएगी। अब वैन इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज़ और होल वर्ल्ड। इस तरह क्या किया, मैन्स को कनेक्ट करके आपने एक कंट्री को की मैन बना ली, वैन बना ली। ठीक है, इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ ने आपस में इसी तरह अपनी वैन्स को कनेक्ट करते हुए वैन्स बनाई। फिर आपने एक बैकबोन के ज़रिए उन तमाम वैन्स को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह आपकी सारी जो ग्लोबल वर्ल्ड, वो जो कहते हैं हम, बन गए। किस तरह के तमाम दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गई। ये वाइड एरिया नेटवर्क, डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट स्टेट्स मिला के उन्हें आपने जब कंबाइन किया तो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। मेट्रोपॉलिटन छोटा सा शहर, शहर के डिफरेंट हमने लोकल एरियाज़ को जब आपस में कनेक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाती है, मैन आ जाती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। अच्छा, मैन की इम्प्लीमेंटेशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, सर्किट स्विच और पैकेट स्विच के। ये आप लोगों को मैंने शायद असाइनमेंट वो उसमें प्रेजेंटेशन के लिए भी दिए हुए हैं, जस्ट इनका थोड़ा सा मैं यहाँ पे टेस्ट लूँगी, बाकी हम बाद में देखेंगे। वैन्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन ऑफ 2 टेक्नोलॉजीज़। वो कहता है कि वैन को हम इन 2 टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले की टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, सर्किट स्विचिंग, और दूसरी है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग को बिल्कुल आप इसी तरह समझ सकते हैं, यानी एग्जाम्पल होती है इसकी टेलीफोन नेटवर्क।
कि एक दफ़ा जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो वो तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक जो एंड होता है वो अपनी कम्युनिकेशन टर्मिनेट ना कर दे, यानी एक कॉल डिस्कनेक्ट ना कर दे, तब तक आपकी कॉल क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। इसी तरह वो कह रहा है कि सर्किट स्विचिंग क्या है, इन द सर्किट स्विचिंग नेटवर्क अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इज इस्टेब्लिश। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश हो गया, कोई दूसरा उस पाथ में इंटरफेरेंस तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो पाथ क्या हो, एंड ना हो जाए। बिटवीन टू स्टेशन थ्रू द नोड्स ऑफ नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क इज एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विचिंग। टेलीफोन क्या है, सर्किट स्विचिंग की एग्जाम्पल है कि जब तक दो बंदे आपस में टेलीफोन पे बात करते रहें, चाहे वो घंटे करते रहें, उनकी कॉल क्या रहती है, कनेक्टेड रहती है, कोई दूसरा उस कॉल में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, उसको कॉल कनेक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ये नेटवर्क, ये कनेक्शन, ये पाथ टर्मिनेट होगा तो फिर कोई और आपका सर्किट बन जाएगा, यानी दूसरी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। जो दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है वो पैकेट स्विचिंग की है। पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग की तरह काम नहीं करती, बल्कि इसमें क्या होता है, कोई डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता। वो कहता है इन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डेडिकेट कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू स्टेशन, डाटा आर सेंट आउट इन अ सीक्वेंस ऑफ स्मॉल चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। इसमें क्या एक पाथ इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, डाटा सेंड कर देते हैं अपना। और डाटा किस फॉर्म में सेंड किया जाता है, पैकेट की फॉर्म में किया जाता है। पैकेट्स को हमने नेटवर्क लेयर पे देखा था कि जब आपका डाटा नेटवर्क लेयर पे आता है तो वो पैकेट बन जाता है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज द एग्जांपल ऑफ पैकेट स्विचिंग। तो आपकी जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, इसमें देखो आपको कोई पाथ इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने कंप्यूटर ने पैकेट भेजा, दूसरे ने रिसीव कर लिया, जैसे कि आप ईमेल भेजते हो। ये क्या है, सर्किट स्विचिंग है। जैसे कंप्यूटर ए, यानी एक यूज़र ए है, उसकी कॉल कनेक्ट हुई डी के साथ, तो ये कनेक्शन क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, तब तक जब तक कि कोई एक उसमें से अपनी कॉल को एंड नहीं कर लेता। इसी तरह फिर दोबारा उसका नेटवर्क का यानी एक और कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ सी से डी के साथ। तो इस तरह आपकी सारी ये स्विचिंग होती है। दूसरी टेक्नोलॉजी हमने पैकेट स्विचिंग की देखी थी कि आपके पैकेट क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक कोई पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता। जैसे कंप्यूटर ए ने यानी इधर से जाना था इस सिस्टम के पास, उधर तक गया, बस उधर तक सर्किट बना, इसने इसको भेजा, जिसके पास होती है एक पाथ नहीं बनता। जैसे उसमें हमने एक पाथ डेडिकेट किया था, इसमें एक पाथ डेडिकेट नहीं हुआ। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा वो डाटा उसके ज़रिए से पहुंच जाएगा आपके रिसीविंग कंप्यूटर के पास। इसी तरह वैन इम्प्लीमेंटेशन में आपके पास दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और भी आई थी। एक आई थी फ्रेम रिले और एटीएम की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। फ्रेम रिले जो थी वो पैकेट स्विचिंग को सपोर्ट करती थी। फ्रेम रिले इज़ आल्सो अ पैकेट स्विचिंग टेक्निक विद वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। इसमें हमारे पास वेरिएबल लेंथ साइज़ के पैकेट्स होते थे, यानी कोई फिक्स साइज़ नहीं होता था पैकेट का, डिपेंड करता था कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो वेरिएबल साइज़ के हम पैकेट्स को यूज़ कर रहे थे। डेवलप टू टेक द एडवांटेज ऑफ हाई डाटा रेट्स एंड लो एरर रेट्स ऑफ करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। वेरिएबल लेंथ पैकेट्स इसलिए रखे गए थे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो डाटा है वो भेज सकें और कम से कम उसमें ताकि एरर रेट्स आएँ। तो ये टेक्नोलॉजी किसको सपोर्ट कर रही थी, पैकेट स्विचिंग को। दूसरी जो एटीएम आई, ये भी एक आपकी वैन की टेक्नोलॉजी थी जो कि क्या कर रही थी, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही थी। एटीएम स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, सम टाइम रेफर टू एज अ सेल रिले। इसे सेल रिले भी कहते हैं, यानी एटीएम या सेल रिले कह सकते हैं। इज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। एटीएम टेक्नोलॉजी यूजेज अ फिक्स साइज पैकेट कॉल्ड अ सेल। एटीएम में एक फिक्स साइज सेल यूज़ किया जाता था, जिसे पैकेट तो नहीं, इसमें एटीएम में जो इस्तेमाल होता था उसे हम सेल बोला करते थे। उसका फिक्स लेंथ साइज़ होता था, आई थिंक 48 बिट्स या 42 समथिंग ऐसे ही था। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं, आगे इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस हैं। तो ये दोनों भी वैन की टेक्नोलॉजीज़ थी जो कि आपकी डाटा कम्युनिकेशन में, ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ की जाती थी पैकेट को सेंड और रिसीव करने के लिए। इंटरनेटवर्क्स, when two or more networks are connected they became an internettwork और इंटरनेट। हम क्या बात कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। वो कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आप मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, या तो इंटरनेटवर्क बन जाता है या उसे इंटरनेट भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल नेटवर्क्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेटवर्किंग डिवाइस। अब ये जो नेटवर्क्स हैं वो कह रहा है कि जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको ख़ास किस्म की डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जिनको हम कहते हैं इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस।
और वो डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आपके राउटर्स और गेटवेज होते हैं, और स्पेशल किस्म के स्विचेस भी होते हैं जिनके ज़रिए आप क्या करते हो, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे होते हो। ये तो नहीं कि नेटवर्क्स खुद ही से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपके काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स हैं, उनके ज़रिए आपने एक नेटवर्क बना लिया। इसी तरह एक और सिस्टम है, एक और छोटी सी लाइन है, उसका भी आपने एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया। लेकिन अब जब आपने इन दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो आपको स्पेशल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, स्पेशल इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस जो कि राउटर्स और गेटवे हैं। इनके ज़रिए आप क्या करते हो, डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करते हो। इंटरनेट कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स और इंटरनेट स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ये दो टर्म्स यूज़ होती हैं। स्मॉल का मतलब होता है कि आप डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हो, और जब आप कैपिटल इंटरनेट यूज़ करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब पे बैठे हुए हो। तो ये था इंटरनेटवर्क, यानी डिफरेंट, देखो हमने लैन, ये एक लैन है, ये दूसरी लैन है, ये तीसरी लैन है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने कहा आपको स्पेशल इंटरनेटवर्किंग डिवाइस की ज़रूरत थी जिसका नाम था राउटर। इन दोनों लैंस को हमने राउटर से कनेक्ट किया। फिर एक और लैन थी, एक छोटा सा समझ लो कि मैन बना हुआ है, वैन बल्कि उसने बनाया हुआ है। इन दो लैंस को उसने फिर राउटर से कनेक्ट कर लिया। ये दो लैंस भी राउटर के ज़रिए कनेक्ट हुई। ये दो लैंस, ये लैन थी, ये मैन थी, यानी दूसरी सिटी, एक छोटा सा शहर है जैसे गुजरांवाला, इसको हमने कनेक्ट कर लिया अपने लाहौर की किसी लैन के साथ। ये एक और लैन है लाहौर की, इससे कनेक्ट कर लिया। ये सारे राउटर्स के ज़रिए हमने राउटर्स की मदद से क्या कर लिया, डिफरेंट लैंस और मैन्स को कनेक्ट कर लिया। और फिर आगे हमने इन लैंस और वैन्स को अगेन राउटर्स के ज़रिए वैन के साथ कनेक्ट कर लिया, और हमारे पास क्या बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क बन गया। इस तरह ये सेटअप होता है जिसके ज़रिए हम अपनी छोटी छोटी लैंस को मैन्स के ज़रिए, मैन्स को वैन्स के ज़रिए कनेक्ट कर देते हैं। ये था बच्चों आज का छोटा सा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।